हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किसे भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है टीवी सोमनाथन को। ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। कैबिनेट सचिव आईएएस ऑफिसर का उच्चतम पद होता है। और भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन थे? तो वो थे एनआर पिल्लई। एनआर पिल्लई। नटवर सिंह का देहांत हो गया। नटवर सिंह राजनेता थे, इनका संबंध था राजनीति से। और जब यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे नटवर सिंह। इनका संबंध था राजस्थान से। कहा भारत और मलेशिया के बीच में वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 शुरू हुआ? तो ये हुआ मलेशिया के क्वांटन मिलिट्री बेस में। और मलेशिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का। कब बना था? 1934 में। और मलेशिया के पीएम है अनवर इब्राहिम। 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय यानी कि थीम क्या है? तो ये है विकसित भारत। और भारत का लक्ष्य है कि हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है। भारत ने किस देश के साथ मुनाल सैटेलाइट लॉन्च करने पर सहयोग किया? तो ये किया है नेपाल के साथ। पड़ोसी देश बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं सैयद रफात अहमद। और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके लीडर बने हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस नोबेल लॉरिएट। इनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। और बांग्लादेश की आर्मी के चीफ कौन है? तो वो है वकार उज जमान। पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में पहले नंबर पे कौन सा देश रहा? पहले नंबर पे रहा अमेरिका, दूसरे नंबर पे रहा चीन, तीसरे नंबर पे रहा जापान। भारत का रैंक रहा 71। किस राज्य सरकार ने नए बाघ रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी? तो आंसर है छत्तीसगढ़। भारत में कितने बाघ रिजर्व हैं? 55। 55वां बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कहां पर है? राजस्थान में। और अभी थोड़े दिन पहले हमने इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया था। कब? 29 जुलाई को। यह भी याद रखना। हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राज्यसभा मेंबर भीम सिंह। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा की है। इसमें ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान टॉप पे रहा? तो ये रहा है आईआईटी मद्रास। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे रही। अगर बात करें यूनिवर्सिटीज की यानी कि विश्वविद्यालय की, तो भारत का टॉप विश्वविद्यालय रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है बेंगलुरु में। कब बना था? 1909 में। और बात करें अगर कॉलेजेस की, तो टॉप कॉलेज रहा हिंदू कॉलेज। और मेडिकल में टॉप किया है एम्स दिल्ली ने। और इंजीनियरिंग में टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। ओपन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है इग्नू ने। और ये जो NIRF है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यह है हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति शुरू हुआ? तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास करते हैं हम श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका के साथ हम स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास भी करते हैं, ये भी याद रखना। और बांग्लादेश के साथ करते हैं हम संप्रीति। मंगोलिया के साथ करते हैं हम नोमैडिक एलिफेंट। कजाकिस्तान के साथ करते हैं हम परबल दोस्तिक। और कजाकिस्तान ने अभी एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भी किया था जिसका नाम था बिरलेस्टिक, ये भी याद रखना। तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये करते हैं हम श्रीलंका के साथ। और इस बार ये कहां हुआ? ये हुआ है श्रीलंका में, ये भी याद रखना, श्रीलंका में।
भारत सरकार ने किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? नेशनल स्पेस डे। तो ये मनाने की घोषणा की है 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत चौथा कंट्री बना था जिसने चांद पर लैंडिंग की थी, और भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और यान का नाम था चंद्रयान 3। रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। और जो लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम। तो ये सब आपको याद रखना है। तो भारत पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा 23 अगस्त को, और इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी आवंटित करेगी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पहली बार दिए जाएंगे इस साल। कब? 23 अगस्त को। कौन देगा? भारत की राष्ट्रपति। और इन पुरस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है विज्ञान रत्न पुरस्कार। ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा गोविंदराजन पद्माभनन को। इनका भी नाम याद रखना, गोविंदराजन पद्माभनन। इनको भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो आंसर इसका 23 अगस्त। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां एंटी डायबिटिक औषधि खोजी? तो ये खोजी है बर्मा योनी पहाड़ी पर। बर्मा योनी पहाड़ी कहां पर है? ये है गया में, गया जिले में। गया कहां पर है? बिहार में। तो आंसर इसका बिहार। और ये जो औषधि खोजी गई है इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुड मार। और औषधि का साइंटिफिक नेम है जिमनेमा, जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे, जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे। तो साइंटिफिक नेम भी याद रखना। और ये जो शोधकर्ता थे ये कहां के शोधकर्ता थे? CSIR के, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कब बना था? 1942 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? PM। अध्यक्ष होता है PM। और अभी DG कौन है इसका? DG है N कलई सेल्वी, N कलई सेल्वी। तो शोधकर्ताओं ने एंटी डायबिटिक औषधि खोजी है गया में। गया कहां पर है? बिहार में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM जीवन योजना को किस साल तक बढ़ा दिया? PM जीवन, प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातानुकूलित फसल अवशेष निवारण। ये योजना लॉन्च की गई थी 2018-19 में। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि जो बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करना। बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट को पैसा देने के लिए PM जीवन योजना को लॉन्च किया गया था 2018-19 में। किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और ये योजना 5 साल के लिए बनाई गई थी। इसको खत्म होना था 2023-24 में। अभी इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो आंसर इसका 2028। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग कहां पर शुरू होगी? तो ये होगी हरियाणा में। आपको बता दूं, भारत चाह रहा है कि 2036 के जो ओलंपिक होंगे उनको होस्ट करना भारत का लक्ष्य है। और इसी दिशा में एक कदम है कि भारत वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग को शुरू कर रहा है, उसकी मेजबानी कर रहा है। बात करें अगर कबड्डी की, तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं फील्ड पर होते हैं 7 प्लेयर। वैसे एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं। और इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है जयपुर में। ये भी याद रखना। कब बना था ये फेडरेशन? 2004 में, 2004 में। और हमारे खेल मंत्री कौन है? तो वो है मनसुख मांडविय। तो आंसर है इसका हरियाणा। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये किया है PNB बैंक ने। और ब्रेल भाषा की बात करें तो इसकी इजाद किसने की थी? इसके फाउंडर थे लुई ब्रेल, लुई ब्रेल। और लुई ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को। और इसीलिए हम 4 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। और बात करें अगर पंजाब नेशनल बैंक की, तो बना था 1894 में। हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। इसके फाउंडर कौन थे? PNB बैंक के फाउंडर थे 2 बंदे, दयाल सिंह और लाला लाजपत राय। और PNB के अभी
एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है अतुल कुमार गोयल, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका पीएनबी बैंक। हाल ही में कहा भारत दलहन संगोष्ठी यानी कि भारत दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। दलहन को इंग्लिश में बोलते हैं पल्सिज। और दुनिया में सबसे ज्यादा पल्सिज प्रोडक्शन कहां पर होता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन होता है भारत में। दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये है कानपुर में, ये भी याद रखना, कानपुर यूपी में। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। और दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बोट्सवाना में। और भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं? कर्नाटका में, कर्नाटका में। और आपको बता दूं, असम की सरकार ने मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए एक ऐप भी लॉन्च की है जिसका नाम था हाटी ऐप। हाटी ऐप को लॉन्च किया है असम की सरकार ने। ये तो बात हो रही है विश्व हाथी दिवस की। और अभी थोड़े दिन पहले हमने विश्व शेर दिवस भी मनाया था। कब? 10 अगस्त को। और इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया था हमने अभी थोड़े दिन पहले। कब? 29 जुलाई को, 29 जुलाई को। और भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? तो वो हैं 33। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 55। तो आंसर इसका 12 अगस्त। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।